हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एप्रन। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि बचे हुए कपड़े के साथ आप कैसे एप्रन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साड़ी का कपड़ा बचा हुआ था, तो उसी से हम आपको बताएंगे एप्रन कैसे बनाएं। तो यहाँ पे ये हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो अगर इसका हम मेजरमेंट कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 28 इंच का कपड़ा यहाँ पे बचा है। तो इस साड़ी से हमने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाई थी, तो इसका ये कपड़ा बचा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हमने 2 फोल्ड किया है, तो ये यहाँ पे 13 इंच का हो गया है डबल फोल्ड पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसकी जो हाइट है यहाँ पे हम 30 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 30 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है इसकी हाइट के लिए, और इसको हम कपड़े को अब सीधा कर लेंगे चारों तरफ से। तो अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लीजिए, और घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके शोल्डर पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, और इसके आर्म होल यहाँ पे हमने 10 इंच रखे हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसे 2 इंच पे इस तरह से कर दे दिया है। तो यहाँ पे अब हम गले पे 2 इंच का निशान लगाएंगे चौड़ाई पे, और इसकी लंबाई यहाँ पे हमने 6 इंच रखी है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको चौकोरी रखा है, तो अब इस तरह से इसके हम आर्म होल भी कट कर देंगे। तो कट करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इसको खोल लिया है। तो अब यहाँ पे हम ऊपर से 14 इंच पे निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड में हमें ऐसे ही कर लेना है। अब इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो अब ये दूसरा बॉर्डर है, इसको हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने बॉर्डर को इस तरह से निकाल लिया है। तो जो लाइन हमने बनाई है उसी पे हमें इस तरह से इसको सेट करना है। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर की पट्टी है, इसको हमें 2 फोल्ड कर लेना है इस तरह से, यानी कि इसकी पट्टी को हमें एकदम पतला कर लेना है। तो बीच से हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए बीच से कट करने के बाद यहाँ पे हमारी 2 पट्टी निकल के आई हैं। अब हमें इसको इस पट्टी तक इसको कट कर लेना है दोनों साइड में। अब ये जो छोटी पट्टी निकली है हमें इसको नीचे की साइड इस तरह से सेट करना है। तो एप्रन कट होने के बाद अब हमें इसमें पॉकेट और बेल्ट निकालनी है। तो यहाँ पे हमने 27 इंच की बेल्ट कट की है। तो बेल्ट यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो इस तरह से हमें इतनी चौड़ी बेल्ट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच की पट्टी कट करना है हमको। तो इसको हमें इस तरह से अब कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें 3 पट्टी कट करनी है, 2 साइड बेल्ट और एक गले की। तो यहाँ पे देखिए हमारी तीनों पट्टियाँ अच्छे से कट हो गई हैं। तो पट्टियों को कट करने के बाद यहाँ पे अब हम अपनी पॉकेट को कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कपड़ा है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 फोल्ड किया है। तो इस तरह से अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो हाइट है पॉकेट की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे हम 8 इंच की पॉकेट तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 9 इंच का कपड़ा कट किया है। तो अब इसको चारों तरफ हम फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 2 पॉकेट कट गई हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है और हाइट 9 इंच। तो यहाँ पे हमारा सारा एप्रन कट हो गया है। अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे
ये जो हमने छोटी पट्टी कट की थी, तो इसको हम पीछे की साइड से इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई कर देंगे यहाँ पे। तो पीछे से सिलने के बाद अब हम गले पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे, उसको पक्का कर लेंगे। तो ये पट्टी लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देंगे नीचे की साइड से। तो यहाँ पे नीचे से भी पट्टी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो साइड में हमने पट्टी कट की थी उनको सेट करना है। तो हमें गले की लाइन से नीचे की लाइन तक सीधा मिला लेना है उसको, और इस तरह से यहाँ पे रखते हुए इस पट्टी को सिलाई कर देना है नीचे तक। तो एक साइड की पट्टी हमें सिर्फ एक साइड सिलाई लगानी है, दूसरी साइड हमें नहीं लगानी है। तो दोनों साइड में हमें इस तरह से अपनी पट्टी को सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में अच्छे से पट्टियाँ लगा दी हैं। तो अब इसके बाद में ये देखिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर का कपड़ा लिया है और इसको यहाँ से हमने बीच से कट कर लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है 2 इंच रखी है, ये देखिए। और इसको इस तरह से हम यहाँ पे रफल बना लेंगे। तो अच्छे से हम प्लेट डालते जाएंगे इस पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रफल लगा ली है अच्छे से, और इसको इस तरह से बीच में सेट करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा हमारा। इस तरह से ये देखिए। दोनों साइड में हमें ऐसे ही अपनी रफल को सेट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया है। अब यहाँ पे हमने ये चौड़ी पट्टी जो ली थी इसको हमें सेट करना है। तो जो लाइन हमने बनाई थी उसी पर रखे इस तरह से हमें इसको सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने यहाँ पे 7-8 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया है। तो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आप लोग। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से सामने की तरफ पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा एप्रन है अच्छे से तैयार हो गया बनके। अब इसके हम साइड से फिनिशिंग दे देंगे चारों तरफ। तो हमें इस शोल्डर से इसको मोड़ते हुए लाना है और उस शोल्डर तक हमें सारे में ही अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। तो ये देखिए हमने इसके चारों तरफ अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब इसके धागे वगैरह हमें अच्छे से काट देना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर से 18 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे हम पॉकेट सेट करेंगे। अब तो सबसे पहले हम पॉकेट को अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो हमें अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको दोनों साइड में सिल लेना है। जहाँ जिधर से लंबा है उस साइड को, और जिधर चौड़ाई है उधर हमें इस तरह से बीच से निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से कॉर्नर देंगे। ये देखिए यहाँ पे अब हमें इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। और ऊपर की साइड में हमें इसको अच्छे से 2 बार फोल्ड करना है,
क्योंकि ये भाग हमारा खुला रहेगा। तो ये देखिए हमारी पॉकेट बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। अब इसको हम सेट कर देंगे। तो सेट करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम बीच से इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसमें हम गैप 2 इंच का ही देंगे। ये देखिए यहाँ पे तो हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इस पॉकेट को यहाँ पे अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे अब ऐसे पॉकेट रखते हुए यहाँ पे हम जो ओपन भाग है उसको छोड़ के साइड से यहाँ पे हमें पक्का करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देनी है और जो निशान हमने लगाए हैं उन्हें निशान पे अच्छे से हमें पॉकेट को रखना है, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। ये देखिए हमें चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा के पॉकेट को सेट करना है। तो यहाँ पे हमने एक पॉकेट अच्छे से सेट कर ली है। अब दूसरी पॉकेट भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने उधर 2 इंच छोड़ा है तो हमें इधर भी 2 इंच ही छोड़ना है दोनों साइड में, और यहाँ पे बराबर रखते हुए सिलाई लगा देनी है इसके चारों तरफ अच्छे से ऊपर की साइड इस तरह से छोड़ते हुए। तो हमें इस पूरी पॉकेट को अच्छे से इस तरह से सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एप्रन बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसकी बेल्ट सेट करनी है। तो यहाँ पे इसकी बेल्ट हमें यहाँ पे लगानी है आर्म होल पे। तो ये देखिए जो हमने पट्टी कट की थी उसको हमें इस तरह से उल्टा रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। हमें ध्यान रखना है कि पट्टियों को उल्टा इस तरह से सिलाई करें ताकि जब ये सीधा करें तो ये सीधी साइड से सीधी हो। तो यहाँ पे पट्टियों को सिलने के बाद अब हमें इसको सीधा कर लेना है सुई धागे की मदद से। इसको इस तरह से साइड से इसके मुंह को सिलाई करना है इस तरह से, और सुई को उल्टा करते हुए इससे दूसरे मुंह से इसे हमें बाहर निकालना है और इसको पकड़ के अच्छे से खींच के हमें पट्टी को सीधा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए तो हमारी यहाँ पे तीनों बेल्ट अच्छे से बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये बेल्ट हमने 27 इंच की तैयार की हैं। तो जो साइड बेल्ट है वो 27 इंच की लगानी है और ऊपर की बेल्ट है जो हमें अपने गले के अकॉर्डिंग लगानी है, इतनी बड़ी नहीं लगानी है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने 9 इंच की बेल्ट तैयार करके ऊपर लगाई है और बाकी हमने कट कर दी है। साइड बेल्ट को हमें यहाँ पे 27 इंच का ही लगा देना है इस तरह से दोनों साइड में, और बेल्ट को हमें आर्म होल पे ही लगाना है इस तरह से। तो इसीलिए हम बड़े आर्म होल कट करते हैं यानी कि 10 इंच के। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एप्रन बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही यूज़फुल है। आप किचन में, पार्लर में, जिधर भी आप काम करते हैं तो आप इसे अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी नई डिज़ाइन का नया एप्रन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।